हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे दर्शकों। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्मोत्सव को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का ये पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। क्या है 2 दिन श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के पीछे का कारण और क्या है इन दोनों दिनों की मान्यता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बारी है शुभ मुहूर्त की। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 18 अगस्त को शाम 9:21 से शुरू होगी तथा यह तिथि 19 अगस्त रात 10:59 पर समाप्त होगी। तो इस तरह से जन्माष्टमी 18 और 19 दोनों दिन मनाई जा सकती है। मथुरा में जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। हमारे अनुसार भी उदय तिथि होने और पूरे दिन अष्टमी होने के कारण जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। अब बताते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा कंस और बेटी देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया गया, पर उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी के बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में कैद कर लिया। कंस देवकी और वसुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। जब 8वां बालक होने वाला था, उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्म कन्या को लेकर कंस को लाकर सौंप दें। वसुदेव ने भगवान विष्णु को बताए अनुसार वैसा ही किया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। आखिर में श्री कृष्ण ने ही कंस का वध किया। कैसे मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चलिए बताते हैं। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धा अनुसार उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में उपस्थित लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। पुष्प अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। उन्हें दूध दही मक्खन काफ़ी पसंद है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा जाता है। 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की प्रथा है। धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तब उन्हें लगातार 7 दिनों भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बनाकर खिलाए गए थे। माना जाता है कि इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की प्रथा आरंभ हुई। जन्माष्टमी के दिन ही दही हांडी का होता है आयोजन। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है।
बालपन में कान्हा जी बहुत नटखट थे और उन्हें माखन दही बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते। कृष्ण की इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इसे दही हांडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। तो दर्शकों, ये थी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी कुछ प्रमुख मान्यताएं और जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सब पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। राधे राधे।